और इस वक्त हमारे साथ पल्लवी झा और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा दोनों जुड़े। मोहित मल्होत्रा तरुण तेजपाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और पल्लवी झा शोभा चौधरी के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया उनके घर के बाहर। मोहित, जो खबरें आ रही हैं कि सुबह 8 बजे फ्लाइट से गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं तरुण तेजपाल, शायद अब तक वो गोवा पहुंच भी चुके होंगे। तरुण तेजपाल के पास शायद अब इस केस में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी क्या जानकारी मिल रही है, क्या कह रहे हैं उनके वकील की, क्या पक्ष वो पुलिस के सामने रख सकते हैं? देखिए, गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और साथ ही जो वकील हैं, जो पूरी एक टीम है तरुण तेजपाल के लिए, एक लीगल टीम जो काम कर रही है, उसके हवाले से खबर आ रही है और ये बात कंफर्म हो रही है कि आज तरुण तेजपाल पेश हो सकते हैं गोवा पुलिस के सामने। और ऐसे में अगर आज वो पेश होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जो शुक्रवार को जो फैसला आना है दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत पे, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे और उनको फिर से बेल लगानी पड़ेगी पणजी सेशंस कोर्ट में। तो फिलहाल तरुण तेजपाल आज पेश हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा ये भी पता लग रहा है कि तरुण तेजपाल वाया मुंबई गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं और दोपहर 2 बजे तक वो गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। और इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी, जो तरुण तेजपाल की जो लीगल टीम है, जो उनके वकील है, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि आज तरुण तेजपाल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में उनसे कई कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, कई सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं। जो लड़की ने, पीड़ित लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जब गोवा पुलिस की टीम ने जो होटल में, जो रिजॉर्ट है, वहां पर जो तहकीकात की थी उसके बारे में पूछा जाएगा। गोवा पुलिस की टीम तहलका के दफ्तर में आई थी और जो आपस में ईमेल्स के जरिए जो लड़की ने आरोप लगाया था, उसके बाद जब जवाब दिया गया था तरुण तेजपाल की तरफ से, वो सब उनको दिखाया जाएगा, कन्फ्रंट किया जाएगा और उसके बारे में भी उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तहलका के कर्मचारियों ने जो बातें बताई हैं उनके बारे में भी तरुण तेजपाल से पूछा जाएगा। तरुण तेजपाल के लिए आसान नहीं होगा उन सवालों का जवाब देना। मोहित, आप हमारे साथ बने रहे। पल्लवी का रुख करते हैं। पल्लवी, शोभा चौधरी के इस्तीफे के बाद उनके घर के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से, क्या कह रहे हैं वो? इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल प्रत्युष, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुबह मीडिया आई रेजिग्नेशन के बाद, उसके बाद हालांकि ये जरूर था कि कैंपेनिंग लोग कर रहे थे, प्रवेश वर्मा भी कैंपेनिंग करते नजर आए, लेकिन जब विजय जौली यहाँ पर आए और इनका घर भी यहाँ पर होता है तो उन्होंने पूछा मीडिया से बाकायदा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका घर है। तो मीडिया ने उन्हें बताया कि शोभा चौधरी का घर है और अचानक से फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता को कहा कि नारेबाजी करो और जिस तरीके से यहाँ नारेबाजी होने लगी और गिरफ्तारी की मांग करने लगे बीजेपी के कार्यकर्ता, तो तमाम जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। शोभा चौधरी ने खुद पुलिस को बुलाया है और यहाँ सिक्योरिटी जो है अब बढ़ा दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको राजनीति का रंग बिल्कुल दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, चाहे बीजेपी की बात करे। लेकिन जहां तक अगर हम इस्तीफे की बात करते हैं शोभा चौधरी की, आज सुबह बेशक उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और अपने मेल में ये तमाम बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया, ये आउटरीच हुआ कि ये कवर अप किया जा रहा है, तो इसको देखते हुए रिजाइन कर रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है प्रत्युष, क्योंकि जिस तरीके से वो महिलाओं के अधिकार को लेकर मुखर तौर पर बोलती थी, और आपको याद भी होगा कि सीबीआई डायरेक्टर ने जब एक बयान दिया था उस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया था और कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, रेजिग्नेशन से कुछ नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर जब ये मामला